हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में आज का टॉपिक है जय भीम के जनक। जय भीम का अभिवादन आज बहुजन अस्मिता और एकता का प्रतीक बन चुका है। जय भीम शब्द के जनक महाराष्ट्र के बाबू हरदास यलयन थे, जो 1921 में बाबा साहब के साथ सामाजिक आंदोलन में शामिल हुए थे। पिता लक्ष्मण उर्कुंडा नगराले रेलवे विभाग में बाबू थे। देश में वर्ण और जाति भेद के कारण भीषण सामाजिक और आर्थिक विषमता फैली हुई थी। सन 1922 के महाराष्ट्र में संत चोखा मेला के नाम पर उन्होंने एक छात्रावास शुरू किया। सन 1924 में उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदी और सामाजिक जागृत के लिए मंडई महात्म नामक किताब लिखी। चोखा मेला विशेषांक भी निकाला। बाबा साहब के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सन 1927 से सन 1930 तक नासिक के कालाराम मंदिर सत्याग्रह तथा पूना पैक्ट के दौरान उन्होंने बाबा साहब के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जय भीम का संबोधन पहली बार उनके मन में मुस्लिम समाज को देखकर आया। मुस्लिम आपस में अस्सलाम वालेकुम कहते थे, तो बाबू हरदास ने इसी तरह जय भीम कहकर अभिवादन का प्रचलन शुरू किया। बाबू हरदास सन 1933 में समता सैनिक दल को जय भीम का नारा नागपुर में दिया। बाद में सन 1949 में डॉक्टर अंबेडकर ने भी जय भीम लिखना और कहना शुरू कर दिया था। 12 जनवरी सन 1939 में बाबू हरदास का निर्वाण हो गया। उस समय उनको श्रद्धांजलि देते हुए बाबा साहब ने कहा था कि बाबू हरदास के रूप में मेरा दाहिना हाथ चला गया। महड़ की गलियों से होता हुआ अनुशासित हजारों लोगों का यह जुलूस शांतिपूर्वक ढंग से तालाब के किनारे पहुंचा। हर व्यक्ति उत्साह से भरा हुआ था, प्रफुल्लित था। तालाब के किनारे खड़े होकर डॉक्टर अंबेडकर ने एक नज़र अपने भाइयों व बहनों पर डाली और फिर बैठकर तालाब का पानी हाथों की अंजलि में लेकर पिया। उनके बाद कई लोगों ने तालाब का पानी पीकर अन्याय के भेदभाव की बेड़ियों को तोड़ डाला। इसके बाद जुलूस शांतिपूर्वक पंडाल की ओर लौट आया। सभी के चेहरे उत्साह व आनंद से चमक रहे थे। महड़ सत्याग्रह रूढ़वादियों द्वारा अनुशासित अछूतों पर हमला। अछूतों के इस कदम को भला सवर्ण हिंदू कहाँ सहन करने वाले थे। उन्होंने चारों तरफ अफवाह फैला दी कि अछूत लोग गांव के वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। धर्म पर संकट आ गया है। इस अफवाह से हिंदू श्रवणों में गुस्सा फूट पड़ा। घटना के 2 घंटे बाद वे हाथों में लाठियां लेकर पंडाल की ओर दौड़े और हजारों सवर्ण हिंदू महड़ की मुख्य सड़कों पर लाठियां लेकर खड़े हो गए। उन्होंने यह नारा फैलाया कि अब धर्म ही नहीं
बल्कि उनके ईश्वर भी अपवित्र होने के खतरे में हैं। उस समय अधिकतर अछूत तो महाड़ से चले गए थे। कुछ महाड़ के बाजार में घूम रहे थे, कुछ पंडाल में भोजन कर रहे थे, कुछ गांव जाने की तैयारी में थे। कट्टर हिंदुओं ने जहां कहीं भी स्त्री पुरुष मिले उन्हें पीटना शुरू कर दिया। जो भोजन कर रहे थे उन पर डंडे बरसाए और फिर उनके भोजन को मिट्टी में मिला दिया। भगदड़ मच गई। स्त्रियों व बच्चों तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। बहुत से अछूत ने मुसलमानों के घरों में शरण ली। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ट्रेवलर्स बंगले में ठहरे हुए थे और अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे और इस घटना से अनभिज्ञ थे। घटना की जानकारी पुलिस थाने में दी, जो हालात पर काबू नहीं पा सका। अम्बेडकर ने पुलिस को कहा कि पुलिस हिंदुओं को काबू करे और मैं अपने लोगों को संभालता हूँ। वे तुरंत अपने साथियों के साथ पंडाल की ओर दौड़े। कुछ गुंडों ने रास्ते में उन पर भी हमला कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने उन्हें शांतिपूर्वक समझाया कि वीरेश्वर मंदिर में हम ना जाना चाहते थे और ना जाने का इरादा है। यह कहकर डॉक्टर अम्बेडकर पंडाल की ओर गए। वहां देखा तो पंडाल गिरा दिया था। भोजन मिट्टी में मिला पड़ा था, बर्तन बिखरे हुए थे। कुछ घायल अछूत जमीन पर पड़े कराह रहे थे। उन्होंने जल्दी घायलों के लिए अस्पताल में इलाज की व्यवस्था करवाई और ढंढास बंधाया। इस हादसे में पी.एन. राजभोज भी घायल हुए थे, जो 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। उस समय कुछ रिटायर फौजी महार जोश में भी आ गए थे। वे सवर्ण हिंदुओं से बदला लेना चाहते थे, लेकिन अम्बेडकर उन्हें अम्बेडकर ने समझाया कि सत्याग्रह में बदला नहीं लिया जाता। खुद बाबा साहब का भी खून खौल उठा था, लेकिन उन्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना था। इसलिए अपने साथियों को भी कहा कि गुस्से को पी जाएं और शांत रहें। इस जुलूस में अफगान युद्ध और कई युद्धों में बहादुरी से लड़े रिटायर्ड फौजी भी थे। यदि उन्होंने सवर्ण उपद्रवी हिंदुओं पर जवाबी हमला बोल दिया होता तो उन्हें जान के लाले पड़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया। बहुत शांति से साथ अपने नेता बाबा साहब के आदेश को मानकर विरोधियों की लाठियों को सहन करते रहे और सहनशीलता की कसौटी पर खरे उतरे। बाद में कुछ उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 5 को सुनवाई के बाद 4-4 महीने की सजा मिली। वहां 2 दिन रुके और इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर 23 मार्च को बंबई चले गए।